Hi guys, thanks for tuning in. I am Rahul Ras. Welcome to my YouTube channel English Express by राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं कि अभी महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट हो गया है ना, और कुछ लोग वहां से टूट करके जो भाजपा का वहां पे सरकार है उसमें शामिल हो गए, मंत्री बन गए अजीत पवार और बाकी लोग। तो वैसी ही एक संभावना बन रही है बिहार में भी। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि बिहार भाजपा को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी उनका जो विभाजन हुआ उसके बाद बिहार में भी वैसी ही स्थिति की आशा है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा किया कि कई जेडीयू विधायक और सांसद नीतीश कुमार के नेतृत्व से असंतुष्ट हैं और भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। बिहार में भाजपा के जो मित्र हैं या संभावित मित्र हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और अन्य संगठन के लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया, नीतीश कुमार के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं और जेडीयू में एक संभावित विभाजन का संकेत मिल रहा है। तो देखते हैं आर्टिकल। स्प्लिट लाइकली इन जेडीयू, मेनी सिटिंग ऑन फेंस सेज बीजेपी। तो बीजेपी कह रही है, सेज बीजेपी, स्प्लिट लाइकली इन जेडीयू। तो जेडीयू में क्या है, टूट की संभावना है या फूट की संभावना है। मेनी सिटिंग ऑन फेंस, तो बहुत से जो लोग हैं वहां के एमपी एमएलए जेडीयू के, वो क्या है, सिटिंग ऑन फेंस मतलब एकदम किनारे बैठे हुए। फेंस बना होता है बाड़ या किनारा, है ना, तो वो एकदम बाड़ेबंदी के कारण से रुके हुए हैं, वरना वो कब के बीजेपी में आ गए होते, राइट। Won't accept Nitish even if he returns and rubs his nose at party door। तो बीजेपी कह रही है कि won't accept नीतीश, हम लोग नीतीश कुमार को स्वीकार कभी नहीं करेंगे, even if he returns, यदि वो रिटर्न हो जाते हैं मतलब वापस आते हैं, and rubs his nose at the party door, और अगर पार्टी के जो दरवाजा है उस पर नाक भी रगड़ेंगे तब भी उनको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब अब नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में संभव नहीं है। Emboldened by the NCP split, the Bihar BJP is expecting a Maharashtra redux। Emboldened माने उत्साहित। तो उत्साहित किस चीज से हो रहे हैं बीजेपी वाले? एनसीपी का जो टूट हुआ महाराष्ट्र में उससे उत्साहित एनसीपी के टूट से हैं। द बिहार बीजेपी, बिहार में जो बीजेपी की इकाई है, इज एक्सपेक्टिंग, वो उम्मीद कर रही है, अ महाराष्ट्र रिडक्स, कि महाराष्ट्र में जो अभी हुआ वैसा ही कुछ बिहार में भी होगा। रिडक्स माने होता है वापस लाना या पुनर्जीवित करना, है ना, मतलब एक प्रत्याशा है कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही बिहार में भी होगा। सीनियर बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी ऑन मंडे claimed in Delhi that a good number of JDU MLAs and MPs were willing to be with his party as they were upset with the Nitish Kumar's leadership। तो सीनियर बीजेपी लीडर, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने सोमवार को दिल्ली में यह दावा किया, ऑन मंडे क्लेम्ड इन दिल्ली, सोमवार को दिल्ली में यह दावा किया, दैट की अ गुड नंबर ऑफ जेडीयू एमएलए, तो जेडीयू के अच्छी खासी संख्या में जो एमएलए और एमपीज है ना, मतलब बहुत से एमएलए वहां के विधायक और जो सांसद हैं, वेर विलिंग टू, वो उनकी इच्छा है, टू बी विद हिज पार्टी, कि वो बीजेपी के साथ आ जाए। हिज पार्टी मैंने सुशील कुमार मोदी की पार्टी, वो कौन सी है? बीजेपी। एज दे वेयर, जैसा कि वो लोग हैं क्या, अपसेट विथ द नीतीश कुमार लीडरशिप, नीतीश कुमार के नेतृत्व से वो लोग क्या है, नाखुश है, परेशान है। इन पटना, पटना में बीजेपी प्रोस्पेक्टिव अलाइज, तो बीजेपी के जो संभावित सहयोगी हैं, प्रोस्पेक्टिव मैंने संभावित, है ना, या भावी, तो बीजेपी के जो भावी सहयोगी हैं, अलायंस में ना सहयोगी दल, है ना, इंक्लूडिंग फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेडी चीफ उपेंद्र कुशवाहा एंड एलजेपी रामविलास चीफ चिराग पासवान हैव इंटेंसिफाइड देयर अटैक ऑन नीतीश। तो जो बिहार में बीजेपी के संभावित या भावी सहयोगी दल हैं वो कौन कौन है, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और जो अभी क्या है, आरएलजेडी राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसके जो मुखिया है, चीफ उपेंद्र कुशवाहा, एंड एलजेपी रामविलास, तो रामविलास जी की भी पार्टी में दो फाड़ हो गया था, तो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को क्या मिला, एलजेपी रामविलास। तो उसके जो मुखिया है चिराग पासवान, उनने क्या किया, अपने हमले तेज कर दिया, किस पर, नीतीश कुमार पर। हैव इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड मैंने तेज करना, राइट, देयर अटैक, उनका हमला, ऑन नीतीश कुमार, मतलब ये जो जुबानी जंग चलती रहती है बिहार में नीतीश कुमार के बारे में, उसको बहुत तेज कर दिया उन्होंने। A strong atmosphere of rebellion is brewing within the JDU as most of its MLAs and MPs are in touch with the BJP and other parties।
फॉर्मर बिहार डिप्टी सीएम टोल्ड मीडिया। तो उप मुख्यमंत्री जो बिहार के पूर्व हैं सुशील कुमार मोदी, जो अब राज्यसभा के सांसद हैं, वो दिल्ली में जब मीडिया से बात कर रहे थे, है ना, मीडिया कर्मियों से बात करके उन्होंने क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर, कि एक बहुत ही मजबूत वातावरण बन रहा है किस चीज का, ऑफ रिबेलियन, विद्रोह का, रिबेलियन मतलब विद्रोह, इज ब्रूइंग, है ना, बन रहा है विद इन द जेडीयू, तो जेडीयू के अंदर ही, मतलब जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसके अंदर क्या है, एक विद्रोह का सुर उठ रहा है। एज मोस्ट ऑफ इट्स एमएलएज एंड एमपीज आर इन टच विद द बीजेपी, जैसे कि उसके बहुत सारे जो विधायक और सांसद हैं वो क्या है, इन टच विथ, वो टच में है, मतलब संपर्क में है विथ द बीजेपी, बीजेपी के संपर्क में है, एंड अदर पार्टी, और दूसरी पार्टियों के भी संपर्क में है, ऐसा उन्होंने दावा किया। Modi said most JDU leaders were not accepting RJD leader and Deputy CM Tejaswi Yadav as a successor of Nitish Kumar or Congress leader Rahul Gandhi as the face of JDU supported opposition. तो सुशील कुमार मोदी ने ये कहा, मोदी सेड मोस्ट जेडीयू लीडर्स, बहुत सारे जो जेडीयू के नेता हैं, वेर नॉट एक्सेप्टिंग, वो स्वीकार नहीं कर रहे थे किसको, आरजेडी लीडर एंड डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी मतलब लालू यादव के जो पुत्र हैं और आरजेडी के जो अभी मुखिया हैं तेजस्वी यादव, और जो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको नहीं स्वीकार कर रहे थे किस रूप में, एज अ सक्सेसर ऑफ नीतीश कुमार, कि वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में बने, है ना, क्योंकि जेडीयू में ऑलरेडी बहुत सारे लोग होंगे पार्टी के नेता, उनकी अपनी आकांक्षाएं होंगी, लेकिन क्या हुआ कि सडनली तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, इससे बहुत लोग नाखुश हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और या कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, एज द फेस, उनके चेहरे को बनाने के लिए करके किस चीज का, ऑफ जेडीयू सपोर्टेड अपोजिशन, जिसका जेडीयू एक अपोजिशन का गठन कर रहा है ना, जो 2024 के चुनाव से पहले की एक एकत्रित विपक्ष हो, है ना, संगठित विपक्ष हो, जो कि एक साथ चुनाव लड़े और मोदी जी को टक्कर दे, तो उसका जो फेस बन रहा है राहुल गांधी, वो भी बहुत लोगों को स्वीकार नहीं है। ही सेड द बीजेपी वुड नॉट एक्सेप्ट नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि बीजेपी वुड नॉट एक्सेप्ट, नीतीश कुमार को कभी भी बीजेपी अब स्वीकार नहीं करेगी, इवन इफ ही रिटर्न्स, यदि वो वापस आ जाते हैं, एंड रब्स हिज नोज एट द डोर ऑफ बीजेपी, और अपना नाक भी अगर रगड़ेंगे बीजेपी के द्वार पर, तब भी बीजेपी उनको अपने अंदर नहीं लेगी, मतलब एनडीए में शामिल नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी। कुमार हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज एन अनरिलायबल पर्सन, ही रिमार्क्ड, उन्होंने टिप्पणी की कि कुमार, नीतीश कुमार ने क्या किया, हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को साबित किया किस रूप में, एज एन अनरिलायबल पर्सन, अविश्वसनीय व्यक्ति के रूप में, मतलब उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो ऐसे हैं, राइट। इन पटना, एलजेपी रामविलास चीफ एंड एमपी चिराग पासवान सेड नीतीश वाज अप्रीहेंसिव ऑफ हिज पार्टी स्प्लिटिंग। पटना में एलजेपी रामविलास, मतलब एलजेपी रामविलास पार्टी जो है उसके जो मुखिया है और सांसद चिराग पासवान, उन्होंने कहा नीतीश वाज अप्रीहेंसिव, अप्रीहेंसिव मतलब भयभीत होना, है ना, डर सताना, तो नीतीश वाज अप्रीहेंसिव ऑफ हिज पार्टी स्प्लिटिंग, नीतीश कुमार को यह आशंका है, ये डर है कि उनकी पार्टी में क्या होगा, टूट हो जाएगा, ऑफ हिज पार्टी स्प्लिटिंग, उनकी पार्टी टूट जाएगी। ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि दैट वाज द रीजन ही वाज मीटिंग हिज पार्टी एमएलएज एंड एमपीज, तो चिराग पासवान ने यह कहा कि इसी कारण से, या यही कारण है कि ही वाज मीटिंग, वो मिल रहे हैं या बातें कर रहे हैं किससे, हिज पार्टी एमएलए, अपने पार्टी के विधायकों और सांसदों से, एंड एमपीज। तो अभी क्या हुआ कि गत दिनों नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों के साथ एक मीटिंग बुलाई, है ना, समीक्षा बैठक, तो उसका ही एक टिप्पणी कर रहे हैं चिराग पासवान की ये वो डर से कर रहे हैं ना, उनको डर है कि पार्टी टूट जाएगी, इसलिए सबसे मिल रहे हैं। अपॉन बीइंग आस्क्ड वेदर बिहार इज लाइकली टू विटनेस अ महाराष्ट्र लाइक डेवलपमेंट, यह पूछे जाने पर कि, अपॉन बीइंग आस्क्ड, यह पूछे जाने पर कि, वेदर बिहार इज लाइकली टू विटनेस, क्या बिहार भी गवाही बनेगा या देखेगा, है ना, लाइकली टू विटनेस, क्या ऐसा संभव होगा बिहार में भी, अब महाराष्ट्र लाइक डेवलपमेंट, जैसा महाराष्ट्र में अभी जो टूट हुआ वैसा ही कुछ, डेवलपमेंट में नॉर्मली विकास होता है, बट इस केस में होगा जो घटना हुआ उसका विकास, मैंने जो राजनीति में जो फूट वहां पे हुई उसके बारे में बात की जाए, तो क्या बिहार में भी ये संभव है, बिहार भी ऐसा क्या देखेगा, इज बिहार लाइकली टू विटनेस अ महाराष्ट्र लाइक डेवलपमेंट, तो क्या बिहार में भी वैसी संभावना है, क्या बिहार भी उसकी गवाही बनेगा। सुशील मोदी सेड, सुशील मोदी ने कहा दैट कि जेडीयू इज फेसिंग अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्प्लिट इन द पार्टी,
तो क्या है कि जेडीयू इज फेसिंग अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्प्लिट। तो जेडीयू में खुद ही अंदर में ही है ना, क्या है कि एक टूट की बहुत प्रबल संभावना दिख रही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना, प्रबल संभावना या बहुत बहुत मजबूत संभावना से दिख रही है कि ये टूट जाएगा इन द पार्टी, उस पार्टी में, जेडीयू पार्टी में। एंड एनीथिंग इज पॉसिबल इन कमिंग डेज, और कुछ भी संभव है आने वाले दिनों में। तो आप वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। A large number of JDU MPs know they are not going to get the ticket in the next election। तो वो कह रहे हैं कि बहुत से जो जेडीयू के सांसद हैं उनको पता है कि दे आर नॉट गोइंग टू गेट द टिकट, उनको अगले चुनाव में टिकट, मतलब लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने वाला, राइट। दे सी देयर फ्यूचर इन डार्क सिंस नीतीश कुमार अनाउंस्ड तेजस्वी यादव एज हिज सक्सेसर। तो वो लोग क्या है, वो जो सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। दे सी देयर फ्यूचर इन डार्क, है ना, वो अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि, सिंस, चूंकि या क्योंकि नीतीश कुमार अनाउंस, नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया किस चीज का, तेजस्वी यादव एज हिज सक्सेसर, कि तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी होंगे, राइट। दैट्स व्हाई देयर इज अ chaos इन द जेडीयू सेड सुशील मोदी। और इसी कारण से क्या है, दैट्स व्हाई, इसी कारण से या इसलिए, देयर इज अ chaos, देयर इज chaos, राइट। chaos माने होता है अव्यवस्था, है ना। तो इसी कारण से अव्यवस्था है किसमें, इन जेडीयू, जेडीयू पार्टी में, मतलब लोग खुश नहीं है क्योंकि उनको मौका नहीं देकर के तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, ऐसा डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरे हाथ पर या दूसरी तरफ, जेडीयू नेशनल चीफ एंड एमपी राजीव रंजन सिंह एलियास ललन सिंह सेड दैट सुशील मोदी वाज डे ड्रीमिंग। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, जेडीयू नेशनल चीफ, जो जेडीयू के राष्ट्रीय मुखिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एंड एमपी, और जो सांसद भी हैं, क्या नाम है उनका, राजीव रंजन सिंह, उनका नाम है राजीव रंजन सिंह, और उनका उपनाम क्या है, एलियास मैंने उर्फ या दूसरा नाम जो होता है, ललन सिंह, उनको लोग ललन सिंह भी बोलते हैं। सेड दैट, उन्होंने कहा, सुशील मोदी वॉज डे ड्रीमिंग, कि सुशील मोदी क्या कर रहे हैं, दिन में ही सपना देख रहे हैं। डे ड्रीमिंग मैंने दिन में सपना देखना, मतलब जो सच नहीं है वो सोचना या बोलना। ही इज सो डिप्रेस्ड दैट ही इज मेकिंग टॉल क्लेम्स टू गेट हिमसेल्फ रीस्टेब्लिश इन द पार्टी, ही सेड। तो ललन सिंह ने ये कहा कि ही इज सो डिप्रेस्ड, अब ये यहाँ पे ही का मतलब है सुशील मोदी के बारे में कह रहा है। ही इज सो डिप्रेस्ड मैंने सुशील कुमार मोदी इतने अवसादग्रस्त हैं, डिप्रेस मैंने अवसादग्रस्त, या दबा हुआ होना, है ना, इतना दबे हुए हैं या उनकी पूछ नहीं है, दैट की ही इज मेकिंग टॉल क्लेम्स, वो क्या कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे दावे कर रहे हैं या बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, टू गेट हिमसेल्फ रीस्टैब्लिश, ताकि वो खुद को पुनः स्थापित कर सके, है ना, किसमें, इन द पार्टी, अपनी पार्टी मतलब बीजेपी में। तो बीजेपी में खुद को पुनः स्थापित करने के लिए सुशील कुमार मोदी क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े ये दावे कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं। In fact, Sushil Modi is trying to appease his party's top bosses by making such statements against JDU and Bihar CM, he said। ललन सिंह ने और कहा कि इनफैक्ट, वास्तव में तो यह है, सुशील मोदी इज ट्राइंग, कि सुशील मोदी कोशिश कर रहे हैं, टू अपीज, खुश करने के लिए, हिज पार्टीज टॉप बॉसेस, अपनी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, ये बॉस लोग हैं, है ना, जैसे कि अमित शाह या मोदी जी, मतलब नरेंद्र मोदी, है ना, या नड्डा जी, जो भी लोग उनके पार्टी के टॉप बॉस हैं, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बाय मेकिंग सच स्टेटमेंट्स, ऐसे कथनों के द्वारा, है ना, ऐसे स्टेटमेंट दे करके, अगेंस्ट जेडीयू एंड बिहार सीएम, जेडीयू और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, उनके बारे में ये सब गलत दावे करके वो खुद को, अपने जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है, उनके सामने खुद को साबित करना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं। मीनवाइल, इस मध्य, लेंडिंग हिज सपोर्ट टू एनसीपी फाउंडर शरद पवार, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद सेड। तो अभी जो महाराष्ट्र में टूट हुई है एनसीपी में, तो उसके बाद क्या हुआ है कि आरजेडी के जो चीफ है, मतलब राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार की एक पार्टी है जिसके मुखिया कौन है, लालू यादव, उनने क्या किया, अपना सपोर्ट जाहिर किया, अपना समर्थन जाहिर किया, किसको, एनसीपी फाउंडर, एनसीपी के जो संस्थापक हैं शरद पवार महाराष्ट्र में, उनको, लेंडिंग हिज सपोर्ट, है ना, अपना समर्थन जाहिर किया, टू एनसीपी फाउंडर, एनसीपी के जो फाउंडर हैं शरद पवार, उनको किसने, लालू यादव ने। और उन्होंने कहा, एंड सेड, शरद जी इज ए स्ट्रॉन्ग लीडर, शरद पवार जी क्या है, बहुत मजबूत नेता है, एंड द स्प्लिट, और ये टूट, विल नॉट हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन हिम, इसका कोई उन पर असर नहीं होगा, वो इतने बड़े नेता हैं कि इन सब चीजों से वो हिलने वाले नहीं, उन पर कोई असर नहीं होगा। What happened with शरद पवार, we will not let that happen in बिहार, he asserted, उन्होंने ये दावा किया
कि जो महाराष्ट्र में हुआ शरद पवार जी के साथ में वो हम बिहार में होने नहीं देंगे। व्हाट हैपेंड विद शरद पवार वी विल नॉट लेट दैट हैपन इन बिहार, तो हम उसको बिहार में होने नहीं देंगे, ही असर्टेड, उन्होंने दावा किया। तो ये था आज का आर्टिकल हमारे लिए। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। बिहार, चूंकि मैं बिहार से आता हूं तो मेरा बिहार के पॉलिटिक्स और वहाँ के जो भी इस तरह के डेवलपमेंट है उस पर बड़ी पैनी नजर रहती है, तो ये आर्टिकल दिख गया इसलिए मैंने ये आज पिक कर लिया। तो ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कैसा लगा आपको ये कंटेंट प्रेजेंटेशन, है ना, डिस्कशन। और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, सो आई एम ईगरली वेटिंग कि अगर आप कुछ फीडबैक दें, तो अगर मुझे कुछ इसमें सुधार करना है तो आई विल गो इनटू दैट, राइट। मैं उसमें अपने कंटेंट को और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको और फैलाइए ताकि किसी को भी लाभ मिले, है ना। तो ये मेरा जो इंग्लिश टू हिंदी का कन्वर्सेशन है अभी न्यूज आर्टिकल के साथ में, मैं इसको और एक्सटेंड करने का प्रयास कर रहा हूँ आने वाले दिनों में। उसमें हम लोग धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें स्पोकन इंग्लिश की तरफ, जैसे उसका जो फाउंडेशन है, ये टेंस में कमांड होना, है ना, देन वॉइसेस में कमांड होना, आर्टिकल्स का यूज, तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंटेंट बनाऊं, है ना, जैसे जैसे समय मिलता है, और फिर वो भी लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना होगा कि भाई अब वो सब चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लस ये कंटेंट कैसा जा रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, जो भी। So you give your feedback in the comments, and please like, share, and subscribe, and also hit the bell icon, right, to get the notifications. So if you have any questions, suggestions, or anything to suggest on future topics or videos on current topic, you can leave them in the comments below. Keep learning, stay motivated. I will see you in the next video. Jai Hind, bye bye. Happy learning.